कहानी शुरू होती है एक हरियाली भरे गांव से। सुबह का समय है, पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियां और औरतों की चक्की चलाने की आवाजें। वहां रहता है रामू, एक गरीब लेकिन सच्चा किसान। उसका घर मिट्टी का है, छोटा सा लेकिन साफ सुथरा। घर के आंगन में तुलसी का पौधा और एक बूढ़ी माँ जंगल घना और शांत है। रामू पुराने पेड़ों की सूखी डालियां काट रहा होता है। ध्वनि प्रभाव, कुल्हाड़ी की ठक ठक आवाज, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट। अचानक एक डाल काटते समय उसका हाथ फिसलता है और कुल्हाड़ी छूटकर सीधे पास के एक गहरे तालाब में गिर जाती है। रामू घबराकर, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं कैसे काम करूंगा? वो तालाब के किनारे बैठ जाता है। पानी गहरा है, कुछ नजर नहीं आता। रामू की आंखें भर आती हैं। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो। तालाब से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। धीरे धीरे पानी से एक सुंदर परी प्रकट होती है। उसका रूप चमकदार है, आंखों में करुणा और हाथों में जादू। परी, रामू, मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह जल में जाती है और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। परी, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू आश्चर्य से, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी लकड़ी की थी। ये तो बहुत कीमती है। परी फिर से जाती है और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लाती है। परी, क्या ये तुम्हारी है? रामू ईमानदारी से, नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। आखिरकार परी उसकी असली लकड़ी की कुल्हाड़ी लाती है। रामू आंखें भरकर, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी प्रसन्न होकर, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। ये तीनों कुल्हाड़ियां अब तुम्हारी हैं। रामू गांव लौटता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ भावुक हो जाती है। माँ, बेटा, तेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, सच्चे और सिद्धांतों वाले। रामू अब अपने काम से और लोगों की मदद से धीरे धीरे संपन्न होने लगता है। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। रामू अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता है। लोग उसे ईमानदार किसान रामू का पड़ोसी शामू बहुत जलन में आ जाता है। शामू सोचता है, अगर झूठ बोलूं तो शायद और कीमती चीजें मिलें। वो जानबूझकर अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी तालाब में फेंकता है और जोर जोर से रोने लगता है। परी प्रकट होती है, उसे पहचान लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो सोने की कुल्हाड़ी निकालती है। शामू झूठ बोलते हुए, हाँ, यही मेरी है। परी गुस्से में बदल जाती है। परी, तुम झूठ बोलकर स्वार्थ की राह चुनते हो। अब तुम्हें न तो ये मिलेगा न वो। शामू की कुल्हाड़ी भी जल में समा जाती है। वो रोते हुए वापस आता।
गांव में ये बात फैलती है। रामू को गांव वाले और भी सम्मान देने लगते हैं। बच्चे उसके पास बैठकर कहानियां सुनते हैं। बच्चा, काका, परी फिर कब आएगी? रामू हंसते हुए, जब तुम सच्चे बनोगे, मेहनत करोगे, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। आखिरी दृश्य में तालाब शांत है, आकाश में चांदनी बिखरी है और तालाब की गहराई में परी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, मानो वो आज भी सच की रक्षा कर रही हो।